हाँ भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा। देखो, मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ अभी, ठीक है। तो मैं थोड़ा बताऊंगा बीएचयू के बारे में आज। आज हम बात करेंगे बीएचयू के कट ऑफ के बारे में, ठीक। और मैं अपना ओपिनियन रखूंगा यहाँ पे, कुछ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके और कुछ पेपर का लेवल देख के मैं आपको थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। कि बीएचयू का कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, मैं कोई लिख के नहीं लाया हूँ कि हाँ इस कोर्स का इतना कट ऑफ होगा, इस कोर्स का इतना कट ऑफ होगा। मैं आपको एक अपना आइडिया दूंगा और एक उसका अपने आइडिया देने का मतलब बताऊंगा भी, रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखो, जो बीएचयू का कट ऑफ है भाई, बीएचयू यहाँ पे ना सब कुछ भोलेनाथ बनारस में है, ये सब कुछ भोलेनाथ के कृपा से चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे कट ऑफ हाई भी जा सकती है, एकदम एकदम से हाई जा सकती है, एकदम आसमान छू सकती है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसका कट ऑफ मतलब मीडियम में भी पहुंच सकता है, मतलब जिनके मार्क्स मीडियम है, पिछले साल के कंपैरिजन में कम आए हैं, बहुत ही कम है, उनका भी एडमिशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं, यूजी की अगर बताऊं, तो पिछले साल जो यूजी में हुआ था, क्या नाम है, जो कट ऑफ था, पिछले से पिछले साल काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, और पिछले साल एकदम कम से कम प्रीवियस ईयर से लगभग 20 मार्क्स नीचे हो गया, ठीक। खैर, आप लोग तो पीजी में है, तो पीजी में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कट ऑफ लो जा सकती है। मैं सभी कोर्सेज का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कोर्सेज में कट ऑफ लो जा सकती है। देखो, कुछ कोर्सेज जो कि स्पेशल कोर्स हैं, जैसे कि एमबीए हुआ, एमसीए हुआ, तो अब बीएचयू यूनिवर्सिटी ही ऐसी है कि डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। तो एमबीए हुआ और आपका एमसीए हुआ, इन समय तो कट ऑफ जो भी हर साल जाती है उसी के आसपास, और उसे ज़्यादा ही समझ लीजिए क्योंकि सर डिमांडिंग कोर्स है, तो इनकी कट ऑफ तो आसमान आसमान छुएगी एकदम से। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका साइंस में होगा मैथ, मैं पर्सनली मैथ से ही हूँ, तो मैथ का जो पेपर था इस बार, मतलब जो अगर ये देखा जाए कि हाईएस्ट कितना मार्क्स आया है, तो उसमें भी हाईएस्ट मार्क्स इस बार कम है पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हाँ इस बार बीएचयू का कट ऑफ लो जाएगा मैथ में भी। फिजिक्स का भी पेपर इस बार लेंथी हुआ था, पिछली बार 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे बच्चों को, इस बार थोड़ा टाइम कम, उतना 20 मिनट कम मिला, ऊपर से लेंथी पेपर आया था, तो फिजिक्स का भी कट ऑफ लो जाने का चांस है। ऐसे ही बच्चों से बात करने के पता चला, जैसे कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री का पेपर इजी आया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट था, तो हिस्ट्री में कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है, ठीक। सोशोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशोलॉजी की, तो सोशोलॉजी का भी कई कई बच्चे बताए कि हाँ पेपर मॉडरेट था, तो पिछले साल के कंपैरिजन में हाईएस्ट मार्क्स इस बार भी कम गया है, ज़्यादा गया है मार्क्स, कम गया है, हाँ। तो इस बार भी कट ऑफ लो जाने का चांस है। तो ऐसे ही अगर आप जिस भी कोर्स में है, उस कोर्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था, मैंने प्रीवियस ईयर का सबका वीडियो बना दिया है, उसका देखिए कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। फिर आप पेपर का लेवल बता कीजिए कि पेपर का आप जो भी आप पेपर दिए उस पेपर का, अब मैं एक ही पेपर का नहीं बता सकता, जो मुझे पता है उसको बता दिया मैंने, कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर पेपर का लेवल टफ रहा होगा, अगर टफ रहा होगा तो कट ऑफ लो जाएगी। अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा होगा, ईजी रहा होगा, तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। एक फैक्टर और है, बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ सभी बच्चे यहीं प्रीफर करेंगे, जेएनयू है इससे पहले, जिनके भी अच्छे मार्क्स में जेएनयू जाएंगे, डीयू जाएंगे बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे अपने ही स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो बहुत सी सीटें खाली होंगी बीएचयू में, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, मतलब मीडियम मार्क्स। अगर मैं आपसे कहूँ आपको कितने मार्क्स पे करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कितना करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए भाई, काउंसलिंग करवा लो, कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे। फॉर्म अगर कम फिल किए ना, तो कट ऑफ एकदम लो चली जाएगी और आप बाद में पछताएंगे, इसीलिए काउंसलिंग करवा लो। बहुत लोग सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड में करवा लेंगे, स्पॉट राउंड में भाई वहाँ तक टाइम रहता है, लेकिन इसमें री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो बच्चे मार्क्स जिनका ठीक ठाक है वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो कट ऑफ हाई जाती है। मैंने जो वीडियो बनाया था आप देख लीजिए, फिफ्थ राउंड का जो कट ऑफ है और जो स्पॉट राउंड का कट ऑफ है, स्पॉट राउंड का कट ऑफ इसके कंपेरिजन में बहुत हाई है, आप जाके देख सकते हैं वो भी, ठीक है। तो जो भी मतलब बीएचयू में अगर आपका आपका है, मतलब पसंद है कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो, तो बीएचयू में बिल्कुल काउंसलिंग कराइए। अगर बिल्कुल ही कम मार्क्स है पिछले साल के कंपैरिजन में, -50 वगैरह के आसपास है आपका, तो मतलब मैं फिर कहूँगा कि नहीं कीजिए आप, तो ठीक रहेगा। अगर प्लस माइनस
मैं यहाँ तक कि 10 अभी तक गया था, लेकिन मैं को +-20 है आपका, मतलब पिछले साल को जो BHU कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग, फिफ्थ राउंड फिर सिक्स राउंड के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स +-20 या फिर +-25 भी कह सकते हैं, तो इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेपर का लेवल डिपेंड करता है, कितने बच्चे अप्लाई किए हैं इस यूनिवर्सिटी में, और अप्लाई करने से नहीं होता है, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। बाकी मैंने BHU की सीट मैट्रिक्स पे वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि कोर्स वाइज, किस कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके मार्क्स कम है, तो अगर फिर भी आपको BHU में बहुत मन है करने का, आप कर दिए, काउंसलिंग करवा लिया, तो करवा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन बैकअप में भाई एक अलग यूनिवर्सिटी रखिए, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, तो ड्रॉप मैं नहीं कहूँगा लेने के लिए। बैकअप में एक और यूनिवर्सिटी जिसका कट ऑफ कम जाता हो, मैंने वीडियो बहुत बनाया, देख लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। मैंने वीडियो तो इस पर भी बना दिया है कितनी यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो जाके आप देख के, और मैंने लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में दे दिया है, जाके आप भर सकते हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फिर ये रहा हमारा आज का थोड़ा जो मुझे नॉलेज है यहाँ के बारे में, जो पता है, खासकर UG का मुझे एक्सपीरियंस है, PG का भी मैंने पिछले साल और इस साल भी काफ़ी रिसर्च किया है PG के कट ऑफ वगैरह पे। तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ही है, और आपको भी कोई अगर दिक्कत हो, कोई आपको कुछ इसमें जानना हो, तो आप कमेंट कीजिए। बाकी मैं लाइव सेशन तो लूँगा ही। ठीक है, मैं संडे को एक लाइव सेशन ले रहा हूँ शाम को, बट डेट और टाइम बता दूंगा आपको। ठीक, मैं एक पोस्ट कर दूंगा, तो उस लाइव सेशन में आप लोग आइए, आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए फिर चलते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। एकदम धमाकेदार सेशन बनाएंगे फिर एक और बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और काउंसलिंग तक आपके साथ रहेंगे, BHU की हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।